इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। हम सबको पता है कि 4 दिन के बाद हिंदी का पेपर है हमें उस, और फिर 3 दिन के बाद जस्ट मैथ का पेपर है। मैथ्स बहुत प्रैक्टिस डिमांडिंग होती है और हम यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि फिजिक्स के लिए अच्छा खासा टाइम हमें मिला है, लेकिन जब केमिस्ट्री की बात आई है तो सिर्फ 1 दिन का गैप है और बायोलॉजी में भी 1 दिन का गैप है। इसलिए हमें टाइम को कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि हमें सारे सब्जेक्ट को टाइम दे पाएँ। तो अगर हम आज से देखें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मैथ्स को लगातार पढ़ना है 24 तारीख तक। हिंदी के 1 दिन पहले टोटल फोकस रहेगा हिंदी पे, बाकी के अभी जो 3 दिन है यहाँ पर हमें मैथ्स पढ़नी है 3 से 4 घंटे, और मैथ्स में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सिर्फ उनके सॉल्यूशन नहीं देखने की हमने देखते गए ये हुआ इसके आगे ये है, उनको लगा के देखना है कि आप खुद से कर पा रहे हैं। कई बार क्या होता है आप सॉल्यूशन देख लेते हैं आपको आ जाता है, पर एग्जाम में जवाब लिखते हो तो नहीं हो पाता, उसके आगे पता ही नहीं चला कि हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करें। तो मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन रोज लगाने हैं, तो 3-4 घंटे मैथ्स को देना है। साथ ही साथ अभी हमें ध्यान रखना है कि हमें केमिस्ट्री और बायो को भी टाइम देना है, क्योंकि इनके लिए टाइम नहीं बचेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं अल्टरनेट दिन पढ़ सकते हैं। तो एक दिन केमिस्ट्री पढ़ी तो अगले दिन बायो, और यहाँ हिंदी भी चलेगी 2 to 3 आवर्स हिंदी, 2 आवर्स केमिस्ट्री या बायो, जिससे कि आपका टोटल जो है 7 to 8 आवर्स की स्टडी जरूरी है यहाँ पर। ऐसे ही केमिस्ट्री बायो के कंपैरिजन में हल्की सी टफर साइड पे होती है। बायो जल्दी समझ आ जाती है और उसको करना उतना कठिन होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, रिएक्शन याद करनी पड़ती है। तो केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा वक्त दे सकते हैं। 25-26 को सिर्फ हिंदी पढ़ना है। जिस दिन 26 का पेपर हो जाए यहाँ पर फिर से स्टार्ट करना है, मैथ्स को टाइम देना है, या फिर आप 1 दिन का गैप ले सकते हैं तो केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। फिर जब मैथ्स का पेपर होगा तो यहाँ पर 1 दिन केमिस्ट्री या बायो में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। 3 दिन आपको लगातार मैथ्स को देने हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी मैथ्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैथ्स डिमांड प्रैक्टिस, पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। फिर इसके बाद हमारे पास हम देख सकते हैं 6 दिन का गैप है फिजिक्स के लिए, तो पूरे टाइम सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ना है। यहाँ पर फिर हमें केमिस्ट्री और बायो का अल्टरनेट करना है। मैथ्स वाले दिन आप देख सकते हैं आपको जो भी पढ़ना हो केमिस्ट्री बायो में से, फिर यहाँ पर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस बायो, ऐसे टाइम को डिवाइड करना है। तो रोज आप अल्टरनेटिव पढ़ते जाइए। जब आपके पास लास्ट के यहाँ पर 2 दिन या 3 दिन वो आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से देख सकते हैं, तो फिर टोटल आप फिजिक्स पे फोकस करिए। इससे क्या होगा कि केमिस्ट्री और बायो का पेपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमें पता है साइंस के जो पूरे मार्क्स होते हैं इन तीनों के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मार्क्स जुड़ के बनते हैं। अगर एक में अच्छा परफॉर्म किया बाकी 2 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये नुकसान की बात है। आपके एग्रीगेट जो नंबर आएंगे इसके एवरेज के वो कम हो जाएंगे, इसलिए 3 पे फोकस करना है। फिर जब फिजिक्स का पेपर हो जाए तो यहाँ पे तो अपने पास सिर्फ 2 दिन बच रहे हैं, तो यहाँ पे पीवाईक्यू का रिवीजन करके चीज़ों का हम अच्छे से केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं और फिर उसके बाद बायो को कर सकते हैं। तो हमें पूरे टाइम केमिस्ट्री बायो और मैथ्स को लगाना है जब तक मैथ्स का पेपर नहीं होता। साथ ही साथ फिजिक्स के पेपर के टाइम पे भी केमिस्ट्री बायो का अल्टरनेट रखना है। इससे हमारा टाइम अच्छे से मैनेज होगा, हम हर पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।